आज हम 12वें मंत्र का अनुवाद कर रहे हैं। यह सप्तरश्मिः वृषभः तु विष्मान् अवासृजत सर्तवे सप्तसिन्धून् यो रोहिणम् अस्फुरद् वज्रबाहुः ध्याम् आरोहन्तं स जनास इंद्रः। इससे पहले हमने 11 मंत्रों का अनुवाद और अर्थ समझ लिया था। अब 12 से 15 मंत्र तक हम अनुवाद कर रहे हैं। सप्तरश्मिः 7 किरणों वाले या 7 रश्मियों से युक्त मेघों वाले, मेघों पर नियंत्रण रखने वाले, वृषभः कामनाओं के वर्षक, कामनाओं को पूर्ण करने वाले या वर्षा करने वाले, तुविष्मान अर्थात शक्तिशाली, बलशाली, यह जिस देवता ने सर्तवे प्रवाहित करने के लिए, बहने के लिए, सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को अवासृजत बहाया। वज्रबाहुः वज्र के समान शक्तिशाली, सुदृढ़ भुजाओं वाले, यह जिस इंद्र ने ध्याम आरोहंतम, ध्याम स्वर्गलोक की ओर, आरोहंतम आरोहण करते हुए, द्युलोक की ओर चढ़ते हुए, रोहिणम रोहिण नाम के असुर को अस्फुरत मार दिया, मार डाला। जनासः हे लोगों, सह इंद्रः वह इंद्र है। तो यहाँ इस मंत्र में ऋषि ने इंद्र के वीर कार्यों का विवेचन किया है। यहाँ सप्तरश्मि से तात्पर्य है 7 मेघों वाले। सायन ने सप्तरश्मि का अर्थ किया है 7 बादलों के नियंता, 7 बादलों वाले, और 7 बादलों को वश में करके इंद्र वर्षा करते हैं, उनसे वर्षा कराते हैं और नदियों को, जलाशयों को जलपूरित करते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने सप्तरश्मि का अर्थ किया है 7 लगामों से युक्त। वृषभा का अर्थ पाश्चात्य विद्वानों ने किया है बेल, और सायन ने किया है कामवर्षी, कामना वर्षी, कामनाओं की वर्षा करने वाले, अर्थात अपने उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले या जल की वर्षा करने वाले। सप्त सिंधून का सामान्य अर्थ तो 7 जलधाराएं हैं। सप्त सिंधून से गंगा, यमुना आदि 7 नदियां अर्थ भी लिया गया है। इंद्र ने जलों को अवरुद्ध करने वाले असुर अहि का अपने वज्र से वध करके, उसका विनाश करके और जलों को बहने के लिए उन्मुक्त किया था। इसी से सब नदियां जलों से परिपूरित हो गई थी, सर्वत्र जल ही जल हो गया था। साथ ही यहाँ इंद्र के शारीरिक स्वरूप को भी बताया है। इंद्र की भुजाएं वज्र के समान ही अत्यधिक मजबूत और शक्तिशाली है। रोहिण नामक असुर को भी जब वो बलपूर्वक स्वर्ग की ओर चढ़ रहा था, तब उसे अपने वज्र से उन्होंने मार डाला था। इसी का यहाँ चित्रण है। जनास भी प्रथमा बहुवचन का वैदिक प्रयोग है। अब 13वां मंत्र इस प्रकार है। ध्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्मात् चितस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहुः यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। यहाँ इंद्र के सर्वशक्तिमान रूप को प्रस्तुत करते हुए ऋषि कहते हैं, अस्मैः इस इंद्र के लिए, ध्यावा पृथ्वी, ध्यावा आकाश, पृथ्वी पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, चित भी नमेते झुकते हैं। इस इंद्र को द्युलोक और पृथ्वीलोक भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुष्मात चित अस्य पर्वता भयन्ते, अस्य सुष्मात इसके बल से, इसकी शक्ति से, पर्वता चित भयन्ते पर्वत भी, चित अर्थात भी, पर्वता पर्वत, पर्वत भी भयन्ते भयभीत होते हैं। यह सोमपा निचितो वज्रबाहुः, यह जिस वज्रबाहु, वज्र के समान शक्तिशाली,
सुदृढ़ मजबूत भुजाओं वाले सोमपा सोमरस का पान करने वाले के रूप में नीचितः यानी प्रसिद्ध इंद्र ने यो वज्रहस्तः और जो वज्र को हाथ में धारण करने वाला है वह इंद्र है। जनासा हे लोगों स इंद्र, वह इंद्र है। तो यह सोमपा निजितो वज्रबाहु जो वज्र के समान शक्तिशाली भुजाओं वाला और सोमपा सोमरस का पान करने वाले के रूप में निजिता प्रसिद्ध है। यो वज्रहस्त जो हाथ में वज्र को धारण किए हुए है। जनासह स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। तो यहाँ पर ध्युलोक और पृथ्वीलोक को भी इंद्र के प्रति नतमस्तक बताया गया है, क्योंकि पूर्वोक्त मंत्रों में आया है कि ध्युलोक और पृथ्वीलोक को अपने अपने स्थान पर इंद्र ने ही सुव्यवस्थित किया है, स्थिर किया है। उनका अस्तित्व इंद्र के कारण ही है। और पर्वतों के पंख इंद्र ने काट डाले थे, इसीलिए पर्वत उसकी शक्ति से सदैव, उसके बल से सदैव भयभीत रहते हैं। सोमपा इंद्र की सुप्रसिद्ध उपाधि है। अन्य देवता भी सोमरस का पान करते हैं, लेकिन इंद्र के लिए ही यह उपाधि प्रसिद्ध है। इंद्र सदैव सोमरस का पान करके उन्मत्तता और आवेश से युक्त होकर अपने शत्रुओं का वज्र से विनाश करते हैं। वज्रबाहु भी इनका विशेषण है, वज्रहस्त भी इनका विशेषण है। सदैव वज्र को हाथ में धारण किए रहते हैं। वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित किया गया अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है, जिसका वार कभी रिक्त नहीं जाता है। जनासा में पूर्वोक्त प्रकार से ही वैदिक प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है। ध्यावा पृथ्वी, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। ध्यावा और पृथ्वी के बीच में चिदस्मयी पद आ गए हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषता है। द्योश्च पृथ्वी च इति ध्यावा पृथ्वी द्वंद्व समास यहाँ है। यह सुन्वन्तम अवति, यह पचन्तम, यह शशन्तम, यह शश्मानम ऊति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदं राधः स जनास इंद्रः। यहाँ इंद्र को अपने स्तुतिकर्ताओं का, उपासकों का रक्षक बताया गया है। यह जो इंद्र सुनवंतम सोमरस निकालने वाले की, यह पचंतम जो हवि पकाने वाले की, यह शशंतम और जो अपनी रक्षा के लिए सदैव शस्त्रों को तैयार रखता है। ऐसे अपनी रक्षा के लिए शस्त्र तैयार रखने वाले की, अथवा एक और अर्थ है इसका स्तुति करने वाले की। यह ऊति का अर्थ है रक्षा के लिए, तो ऊति शशंतम अपनी रक्षा के लिए स्तुति करने वाले की या शस्त्र तैयार रखने वाले की। और यह शश्मानम जो स्तोत्र पाठ या मंत्र पाठ करने वाले की अवति रक्षा करता है। यस्य ब्रह्मवर्धनम जिसका ब्रह्म वृद्धि कारक है, जिसको ब्रह्म या स्तोत्र या मंत्र जिसको बढ़ाते हैं। यस्य सोमः सोमरस जिसको बढ़ाता है। यस्य इदं राधः, इदं राधः यह पुरोडाश आदि हविषान या पुरोडाश आदि अन्न जिसको बढ़ाता है, जिसकी वृद्धि करता है। जनासः स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। तो यहाँ सोमरस का इंद्र अत्यंत शौकीन है, तो जो उसके लिए सोमरस को निचोड़ता है, सोम लताओं को कूटता पीसता और सोमरस निकालता है, जो हवि अर्पित करने के लिए उस हवि को पकाता है, जो सदैव अपनी रक्षा के लिए तैयार रहता है, और जो इसकी भक्ति में, इसकी स्तुति में स्तोत्र या मंत्र आदि का पठन करता है, उनकी इंद्र सदैव रक्षा करते हैं, सदैव सुरक्षा करते हैं, उनके संरक्षक हैं। और मंत्र, सोमरस और ये जो पुरोडाश आदि अन्न है वो ही इंद्र को बढ़ाते हैं, उनसे ही इंद्र वृद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ पर भी जनासा में पूर्वोक्त प्रकार से ही टिप्पणी करनी है। अब अगला मंत्र है, यह सुनवते पचते दुध्र आचित वाजम ददर्शी स किल असि सत्य वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः
सुवीरासो विदथमा वदेम। यह इंद्र सूक्त का अंतिम मंत्र है। इससे पूर्ववर्ती 14 मंत्रों में अंतिम चरण में सजनास इंद्रः पंक्ति आई थी, लेकिन यहाँ सजनास इंद्रः का ऋषि ने प्रयोग नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि गृत्समत ऋषि ने इस मंत्र को इंद्र देवता के प्रति ही समर्पित किया है, इंद्र देवता के प्रति ही कहा है। इंद्र देवता को ही कहते हुए, उनको लक्ष्य करते हुए ही उनकी स्तुति की है। यह इंद्र, यह मतलब जो इंद्र, दुद्र, दुद्र अर्थात महाबली, घोर, भयंकर इंद्र, सुनवते, सुनवते सोमरस निचोड़ने वाले, पचते हबी पकाने वाले को वाजम ददर्शी चित, आचित वाजम ददर्शी। तो चित, चित अर्थात निश्चय ही, वाजम ददर्शी, वाजम का अर्थ है अन्न या बल, आददर्शी प्रदान करते हो। फिर से इसको देखो, यह जो दुद्र, दुद्र अर्थात घोर या भयंकर महाबली इंद्र, तुम सुनवते सोमरस निचोड़ने वाले, पचते हबी पकाने वाले यजमान के लिए चित निश्चय ही, वाजम आददर्शी, वाजम अन्न या बल को आददर्शी प्रदान करते हो, देते हो। स किल असि सत्यः, किल निश्चय ही, स सत्यः असि, वह तुम सत्य हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता है, तुम निश्चित रूप से सत्तावान हो, अस्तित्ववान हो, तुम्हारा अस्तित्व है। वयम त इंद्र, हे इंद्र, हम ते तुम्हारे लिए विश्वः सदा प्रियासः, प्रिय सुविरासः, पुत्र पौत्रों वाले होकर, वीर सुविरास अर्थात वीर संतानों वाले होकर, विदथमा वदेम, प्रार्थना के वाक्य, स्तोत्र कथन, वदेम, वदेम यानी बोलते रहे, अर्थात तुम्हारी उपासना में हम सदैव स्तोत्र वचन कहते रहे, तुम्हारी सदैव स्तुति करते रहे। तो यहाँ इस मंत्र में ऋषि ने इंद्र देवता को यह विश्वास दिलाया है कि हम सदैव अपने पुत्र पौत्रों से युक्त होकर तुम्हारी स्तुति करते रहेंगे, तुम्हारी भक्ति और उपासना करते रहेंगे, और तुम निश्चित रूप से अपने उपासकों को धन और अन्न और शक्ति प्रदान करते हो। तो अन्न और बल और शक्ति के देवता इंद्र से यहाँ कामना की गई है। पुत्र पौत्रों से युक्त होकर उनकी स्तुति और उनके प्रति श्रद्धा यहाँ ऋषि के द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से इंद्र सूक्त यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।